हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो। ओके, उससे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो है हमारा फादर ऑफ केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, लावोजियर को। ओके, और फिर फादर ऑफ फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, माइकल फैराडे को। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, टॉपिक स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर मैटर इज आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर पहले क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूप्स स्पेस कैन बी फील बाई सॉन्स ऑर्गेन्स इज गुड अ मैटर। ओके, ये मैटर हो गया हमारा। और एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, पेन हो गया, एयर हो गया, क्या बोलते हैं, वाटर हो गया। ये सभी इसका एग्जाम्पल है। और ज्ञान इंद्रिया क्या क्या होते हैं हमारे, 5 होते हैं। आई होते हैं, नोज होते हैं, ईयर होते हैं, टोंग होते हैं और स्किन होते हैं। ओके, ये सभी दिया हुआ है आपको। इंपॉर्टेंट में नोट क्या है हमारा, W = mg होता है। पृथ्वी के सतह g बराबर कितना होता है, पृथ्वी के सतह पर g बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, और फिर पृथ्वी पर केंद्र पर मतलब g कितना होता है, ये केंद्र हो गया तो g बराबर कितना होता है 0। और ये किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 10 × 9.8 बराबर 19 न्यूटन बल लगेगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, द्रव्यमान है। ओके, और पदार्थ होने के लिए चाहिए, आयतन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ओके, वस्तु सब्सटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तु क्या है उसकी डिफिनीशन है। पदार्थ से बनी चीज़ों को वस्तु कहते हैं। सिंपल, जैसे में लकड़ी एक पदार्थ हो गया, लेकिन इससे बनी कुर्सी, टेबल, पलंग आदि वस्तुएं हो गई। जैसे में एक पदार्थ है लेकिन इससे बनी बंदूक, पंखा, साइकिल, तलवार, माला, चाकू आदि। जैसे में लोहा है यहाँ पर लिखा हुआ। ओके, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लोहा। क्लियर है। और ये आदिकाल में माना जाता है कि पृथ्वी पंच तत्वों से बनी हुई है। जैसे में अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया। महर्षि कनाद के बारे में है, डेमोक्रिटस की क्या दिए थे, और गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा, कणों के वेग में वृद्धि होती है। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण है। इसे पदार्थ भौतिक और रासायनिकों के, भौतिक भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर ये केमिकल क्लासिफिकेशन भी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है। ओके, और ये प्योर सब्सटेंस भी है एलिमेंट और कंपाउंड्स में, और एलिमेंट भी 3 में है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑक्साइड। ओके, और फिर कंपाउंड्स भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और मिक्सचर क्या है, 2 भागों में, होमोग्लोनिस मिक्सचर और हेटेरोग्लोनिस मिक्सचर। ओके, अब ये भी है सॉल्यूशन और एलॉय में, और ये है सब्सटेंशन और कोलॉइड्स में। ओके, क्लियर है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने नोट किया है, इसे आप लोग पक्का नोट कीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। इससे नोट करने वाली क्या बात है, और ये माइक्रो प्रोसेसर द्वारा देखा जाता है, माइक्रोस्कोप द्वारा। ओके, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप। ओके, और विसरण है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम देयर हायर कंस्ट्रक्शंस टू देयर लोअर कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों को आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण ये होता है, इसमें गैस सबसे कम होता है। ओके, फिर द्रव होता है, द्रव भी ज़्यादा होता है ठोस से। ओके, क्लियर है। यही हो गया हमारा विसरण। ठीक है। गतिज ऊर्जा का क्या होता है डिफिनीशन, 1/2 mv²। ओके, जहाँ पर m द्रव्यमान और v वेग हो गया, वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि m बराबर 10 kg और v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू m की जगह पर कितना है 10 है, और इंटू 20 का स्क्वायर है। ओके, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 10 इंटू 20 तो ये भी 10 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 2000 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, घनत्व है, डेंसिटी। ओके, डेंसिटी कितने, ब्राउमीन गति क्या बोलते हैं, जिगजैग गति को ब्राउमीन, जैसे जिगजैग ये हो गया
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब जिगजैग गति हो गया। ओके, क्लियर है। तरल तरल भी समझ सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है? नेक्स्ट पेज है हमारा इम्पोर्टेंट करने वाली क्या बात है? ऑफ एट्रैक्शन, आंतरिक आकर्षण बल का डिफिनीशन है। आंतरिक आकर्षण बल में क्या क्या होता है? ये ठोस का फिगर है, ये द्रव का फिगर है और ये गैस का फिगर है। ओके, इसमें कैसे कैसे कण होते हैं जो दिया हुआ है। पदार्थ की अवस्थाएं 3 भागों में होती है और एक प्लाज्मा भी होती है और एक बोस-आइंस्टाइन भी होती है। 5 प्रकार की गति होती है। तो ये दोनों को हम उतनी वैल्यू नहीं देते, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है। चलिए ठीक है, नोट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? ठोस के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। ठोस, रवेदार ठोस, क्रिस्टलाइन और एम्फिसफियर्स। ओके, और ये आयनिक ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? NeCl, KCl और CaCO3 और कोवैलेंट सॉलिड का हीरे और ग्रेफाइट। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? द्रव है। द्रव के बारे में डिटेल दिया हुआ है, गैस के बारे में डिटेल दिया हुआ है। द्रव के एग्जाम्पल दूध, पानी, तेल, पारा, ब्रोमीन इत्यादि। और ये गैस के बारे में। ओके, इसे आप लोग बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट अति निम्न होते हैं किसमें? गैस में। और इसमें किससे ज़्यादा होता है? लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्लियर है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? प्लाज्मा अवस्था के बारे में दिया हुआ है। ओके, और ये जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये बर्फ़ का घनत्व कितना होता है? 917 kg पर मीटर क्यूब। इसे आप लोग नोट कीजिएगा। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बोस-आइंस्टाइन के बारे में दिया हुआ है, पदार्थ की 5वीं अवस्था। ओके, और ये प्लाज्मा, फिर गैस, फिर ये नोट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले प्लाज्मा, फिर गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर बोस-आइंस्टाइन। ओके, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, अब पदार्थ की ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कैसे होता है? और ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग समझ सकते हैं ताप में परिवर्तन। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।